आगे का 7वां सूत्र कहता है, सप्तमी सप्त पाताल सावित्री संध्या। माँ ने पृथ्वी बना दी, नर नारी बना दिए, फिर 7 पाताल बनाए 7वें दिन पे, और 7 आकाश बनाए, 7 स्काइस और 7 पाताल। और इसके साथ साथ संध्या मतलब समय, सावित्री अर्थात उसको आप सुबह कह सकते हो, गौ, गंगा, गायत्री, गौरी और गीता मां, ये 7 को बनाया। सावित्री, संध्या, गौ, गंगा, गायत्री, गौरी और गीता, ये 7 में एक है समय और एक है काल और एक है सुबह और शाम, मतलब सूरज चांद सितारे बन गए हैं इसमें, और उनको लेकर मां हमारी आरती उतार रही है, और अब हम बदले में मां की आरती उतार रहे हैं। शास्त्र के हिसाब से हमारी 5 माताएं हैं। गाय हमारी माता है क्योंकि वो हमको दूध देती है। इस्लाम के हदीस में और कुरान में भी लिखा है कि गाय का मांस जो है वो जहर है, गाय का दूध, गाय का मूत्र, ये भी वर्णन है, ये सब अमृत है, लेकिन गाय का मांस जहर है। गंगा भी हमारी माँ है, और गंगा जैसी सारी नदियां हमारी माँ है क्योंकि वो हमको स्वच्छ पानी देती है, अनाज भी वही देती है, खेती में पानी भी उनकी मदद से ही आता है जो हमारा भरण पोषण करती है। गायत्री जो है ये भी हमारी माँ है। गायत्री के काफी अर्थ है। गायन संत्रायती, हमारी इंद्रियों की जो रक्षा करता है वो। और भक्ति, भक्ति भी हमारी माँ है। गायत्री का अर्थ भक्ति भी होता है, गायत्री का अर्थ संगीत भी होता है, संगीत भी हमारा भरण पोषण करता है। गायत्री का अर्थ साधना भी होता है, और ये साधना, भक्ति, संगीत, ज्ञान, इंद्रियां, ये भी हमारा पोषण करते हैं, इसलिए गायत्री हमारी तीसरी माँ है। गंगा ज्ञान का भी स्वरूप है, इसके लिए गंगा भी सिर्फ नदी नहीं, ज्ञान के रूप में भी हमको पोषित करती है। गायत्री का एक और अर्थ है प्राण ऊर्जा, प्राण शक्ति या रिदम, एनर्जी। और यही रिदम और यही एनर्जी से ये त्रिभुवन बने हैं, ये जितनी अनंत कोटि ब्रह्मांड है वो बने हैं। तो इस वजह से गायत्री भी जो रिदम है वो हमारी माँ है। गौरी का अर्थ है माता पार्वती, और गौरी का अर्थ है कि शांत मन। शांत मन भी हमारा पोषण करता है। माता पार्वती हमारी माता जनेता भी मानी जाती है, वो भी हमारा पोषण करती है। गौरी का एक और अर्थ है, गौरी का अर्थ है कि हमारी धरती माँ, तो ये भी हमारा पोषण करती हैं। इस वजह से गौरी हुई हमारी धरती माँ भी हमारी माँ हुई। और प्रकृति को भी गौरी कहते हैं, मदर नेचर को, वो भी हमारी माँ हुई। और गीता का अर्थ है ज्ञान, गीता का अर्थ है संगीत, गीता का अर्थ है गाना गाना, गीत, ये भी हमारा भरण पोषण करता है। तो ये जो 5 प्रकार की माएं बताई गई है गीता तक,
ये ऐसी माँ है कि जो हमारे पृथ्वी पर हमारे साथ वास करती है और हमारा भरण पोषण करती है। कल समय की बात कही गई है, संध्या, सावित्री, स्पेस की बात कही गई है, ज्ञान की बात कही गई है, यहाँ पे भक्ति की बात कही गई है, अंधेरे की बात कही गई है, उजाले की बात कही गई है। अर्थात महाविद्या में माँ काली, माँ तारा, माँ मातंगी जो ज्ञान का स्वरूप है, और संध्या का, सुबह की संध्या का भोर का स्वरूप है, धूमावती जो शाम की संध्या का स्वरूप है, इन सभी देवियों का समावेश इस पैराग्राफ में होता है। तो ये बहुत ही सुंदर पैराग्राफ है कि माँ ने पहले नर नारी को बनाया छठे दिन, और सातवें दिन माँ ने इस पृथ्वी पर ऐसी ऐसी माँ का स्वरूप धारण किया, गाय, गौ, गंगा, गायत्री, गौरी, गीता, कि वो हमारा भरण पोषण कर सके।